फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ खास है क्योंकि मैं आपको आज मिलाना चाहती हूँ एक हर फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन जो सेलिंग करता है उनके सबसे एक खास दोस्त से। और उस दोस्त के बिना कोई भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारी सेल कितनी हुई है। उसके बाद में आज हमारा जो 30 डे चैलेंज है उसका थर्ड डे है। तो हम देखते हैं कि हमारी सेल कितनी हुई है थर्ड डे पे। और सबसे पहले हम हमारी सेल देखते हैं, उसके बाद में आपको मेरे जो मेरा दोस्त है उससे मिलाती हूँ आपको। और 30 डे चैलेंज के अंदर सब हमारी जो सेल हुई है वो मैंने सब डायरी पे नोट कर लिया, क्योंकि वहाँ पैनल पर तो ढंग से दिखता नहीं है, तो मैंने डायरी के अंदर नोट करा है। इसके अंदर मीशो के ऊपर जो कल है हमारे पास में जो है वो 7,700 प्लस की सेल हुई है। और अमेजोन पे कल एक ऑर्डर आया था, थैंक गॉड अमेजोन पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, तो 500 रुपीज़ की सेल वहाँ पर हुई है। और फ्लिपकार्ट पे 1800 की सेल हुई है कल हमारे पास में। तो अभी गोल्ड सेलर का मुझे कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा है कि गोल्ड सेलर बन गए तो कुछ उसका कुछ फर्क लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी कल हमारी जो टोटल सेल है वो 10,000 रुपीज़ की हुई है। अगर 10,000 की डेली अगर सेल अपने पास में होती है तो आई थिंक 3 लाख की सेल करना कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा अपने लिए। और बट 3 लाख की सेल जो है वो ग्रोस सेल तो आराम से हो जाएगी, बट नेट सेल पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि कैंसिलेशन वगैरह रिटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं आपको मैं जिस चीज़ के लिए आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी, तो मैं अब आपको बताती हूँ मैं आपको क्या नई चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। और आज मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ वो है जो हर एक सेलर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करने के लिए मोबाइल से लिस्ट कर सकते हो, सारा काम आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। और पर जब आप एक बड़े सेलर बनने लगते हैं तो वो चीज़ आपको चाहिए होती है। और इतने टाइम के अंदर मेरे हस्बैंड मुझे बार बार में बोलते थे, बट मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा इस काम के अंदर अचीवमेंट मिले तब मैं कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। मैंने अभी गोल्ड सेलर बनने के बाद में मीशो पर भी सेल अपनी बूस्ट होने के बाद के अंदर, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और वो ये है, ये है हमारा थर्मल प्रिंटर। और मैंने अभी ये थर्मल प्रिंटर मंगवाया है, ये 13,500 का कुछ पड़ा है। और मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आप इतने परेशान हो रहे हो उससे, तो आप थर्मल प्रिंटर मैं आपको मंगा देता हूँ। बट मैंने उनको हमेशा मना कर दिया कि आप मेरे को इसी काम से अर्न करके, काफ़ी टाइम से वो मुझे बोल रहे थे। और ये देखिए अभी ये TSC का है, ये कैसा क्या वर्क करता है, सॉरी कैसे इसकी मतलब परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कैसा मतलब क्या इजी वे में प्रिंट कर देता है, तो ये कैसा है इसका परफॉर्मेंस, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, प्रिंटर लाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, मैं अपना थर्ड पार्टी का काम भी करती हूँ तो मैं उससे भी प्रिंटर लेके आ सकती थी। पर मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के अंदर जैसे जैसे प्रोग्रेस मिलती जाती है उस अकॉर्डिंग अपने को खर्चा करना चाहिए, न कि पहले ही सारा खर्चा करके बैठ जाओ और उसके बाद में ये देखें कि अब काम कैसे करना है। मैं प्रिंटर डे फर्स्ट ला सकती थी, और जब मैंने ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट करा था, मैं थर्ड पार्टी का काम भी करती हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है राजस्थान में, तो उस काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि मैं ये लेके नहीं आ सकती थी। बट सबको पहले ये करना चाहिए कि जितने कम रिसोर्सेज के अंदर आप काम कर सको, क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपको लगता है, बट पता नहीं वो काम आपका सक्सेस होगा या नहीं होगा। अब मुझे ये लगने लग गया है कि नहीं, ये वाला काम है, मेरा पहला भी अकाउंट में अच्छा वाला काम चला था, पर मेरे पास में जो प्रिंटर है मैं उसी से काम कर रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मेरे को। बट अभी मेरे पास में टाइम कम है और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना टाइम ये इन कामों के अंदर बचा के और उस टाइम को जितना मैं पैनल पे बिताऊंगी, जितना पैनल पे मैं काम करूंगी, उतने मेरे पास में ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो मैं इस वजह से मैंने कि ये मेरे जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा, इसलिए मैंने ये प्रिंटर मंगवाया है। तो आप लोग भी, और जब धीरे धीरे काम करते हैं और कुछ नया लेके आते हैं तो अपने को ये लगता है कि जैसे अपन अपने आप को कुछ अवार्ड दे रहे हैं,
और ये अचीवमेंट लगती है कि हाँ मैंने कुछ करा है। तो आज मैंने अपने ई कॉमर्स के पैसों से ही जो अभी ये नया अकाउंट ओपन हुआ है उसी से मैं ये प्रिंटर लेके आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग भी करते रहिए, अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स पे ट्रायल करते रहिए। एक बार प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाना इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको सेल अच्छी आएगी। आप जब 10 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तब जाके उसमें से एक प्रोडक्ट चलता है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसको लिस्ट करके बैठे रहते हैं। कई बार क्या होता है, लिस्टिंग पर भी बार बार में काम करना होता है। एक बार लिस्ट करने से प्रोडक्ट के ऊपर अपन ऑर्डर्स के लिए नहीं बैठ सकते कि अब अपने पास में ऑर्डर आएंगे। बार बार के अंदर उनकी थोड़ी बहुत लिस्टिंग भी इंक्रीज करनी होगी आपको। उनके जो आप फ्लिपकार्ट पे तो टाइटल आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप जैसे मीशो पे कर सकते हो। आपको कीवर्ड्स है उनके अंदर अपडेट करना है, प्राइस के साथ में ऊपर नीचे करके देखना है कि किस प्राइस पे कस्टमर उनको लेता है। तो ये जब काम आप कंटिन्यू करोगे तब जाके आपके पास में सेल आएगी। और जब तक आप फ्री हो, आपके पास में ज़्यादा काम नहीं है, तब तक आप जितना पैसा बचा के काम कर सको उतना करो। मैंने भी वही किया है। पहले इवन स्टार्टिंग के अंदर जब मेरे पास में ऑर्डर आते थे, मेरे हस्बैंड को मैं लेबल के लिए मैं उनको व्हाट्सएप करती थी, वो अपने ऑफिस से प्रिंट करके लेके आते थे। बट बाद के अंदर जब मेरे पास में ऑर्डर आने लगे तो उन्होंने सिंपल जो अपना A4 साइज का जो अपना सिंपल जो प्रिंटर होता है हमने वो लिया था। और पिछले 4 साल से 2021 के अंदर मैंने काम स्टार्ट करा था। अब 2025 से पिछले 4-5 साल से मैं उसी प्रिंटर पे काम कर रही थी। बट मैं कभी गोल्ड सेलर नहीं बनी थी। अभी गोल्ड सेलर बनने के बाद में मुझे एक थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे मीशो पे, पहले मैंने कभी मीशो पे काम नहीं करा था। अभी सारे प्लेटफॉर्म पे काम, अमेजोन पे मैं काम कम करती थी, अभी मैंने स्टार्ट करा है कि मुझे अमेजोन पे मेरा अकाउंट बहुत पहले से है, बट अमेजोन पे मैं इतना काम नहीं कर पाती थी। एक ये सोच लो कि अमेजोन पे काम करने में थोड़ा टाइम लगता है किसी भी लिस्टिंग को अपडेट करने के अंदर। आज नहीं कल करते थे, बट अभी उसके लिए भी मेरे को उस पर भी मैं टाइम दे रही हूँ। और वहाँ से भी इस वीक तो मतलब हर दिन एक तरह से ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ पे। तो देखते हैं आगे अपनी जर्नी क्या रहती है। और इतने दिन मैं सारा काम खुद ही करती थी, जब ज़रूरत पड़ती थी तो हस्बैंड की हेल्प लेती थी। और जल्दी हम देखते हैं, हम हमारे धीरे धीरे अपनी टीम को भी बढ़ाते हैं जैसे जैसे अपने पास में ऑर्डर आते हैं। तो ओके गाइस, आप भी कुछ ना कुछ करते रहो, और जब आपके पास में कुछ अच्छा आपके पास में रिटर्न मिलता है, आपको अच्छा कुछ मिलता है, सेल वगैरह अच्छी, तो आप भी अपने आप को अवॉर्ड दीजिए और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। ओके गाइस, बाय।